बाकी आगे क्लास तुम्हारा देखो, क्लास और 10th क्लास पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, 10th और 12th पर, ठीक है। तो इसमें आपका क्या रहेगा क्लास में 10th में कि सबसे हम बोलते हैं कि से यहाँ पर क्या करना है कि अगर अच्छा रिजल्ट है तो 3 ही शर्त रहता है। अगर 3 शर्त को आप लागू करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप जो सोचे हैं उससे बेहतर आ जाएगा। पहला तो शर्त रहता है कि रेगुलर क्लास रही, फर्स्ट एकदम रेगुलर क्लास अब्सेंट करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मान लो क्लास चैप्टर पढ़ाया गया उस दिन आए ही नहीं, शादी हो गया तो ये हो गया, पढ़ाई कम आगना। आजकल देखते बच्चा पास हो जा रहा है ऑब्जेक्टिव की वजह से, तो क्या हो रहा है पढ़ाई डिमोटिवेट हो जा रहा है। अभी तुम छोड़ोगे बाद में पढ़ना ही पड़ेगा, और बाकी लोग पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहा होगा। तुम जो चीज को इग्नोर करते हो, जिस टाइम तुम सोते हो हाल तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, ठीक है। जिस टाइम जब भी आप टाइम बर्बाद करिए तो उस समय सोचिए कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। अभी रेलवे का ही वैकेंसी आया है, एक बात बोल रही से आप जाइएगा कहीं ना कहीं तैयारी करिएगा बाद में 12th के बाद ही या ग्रेजुएशन के बाद, फिर देख लो 5400 सीट आया है, 5400-5600। आप पूरा इंडिया में कम से कम फॉर्म भरेगा तो 2 करोड़ आता है, 2 करोड़ स्टूडेंट। तुम लोग जाते जाते सोचो जब तुम तैयारी करोगे उस समय जनसंख्या अभी जितना 5 करोड़ ज्यादा रहेगा, उस समय 10 करोड़ ज्यादा जनसंख्या रहेगा, तो उस समय और भी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो जब आप बर्बाद करते हैं टाइम, उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होता तो उसको ना पढ़ने लगेगा जी। पूरा पटना के लिए 2 या 3 सीट है, कम से कम 2 लाख बच्चा 1.5 लाख बच्चा एग्जाम देगा उसमें, 2-3 की नौकरी लगेगा उसमें। तो सोचो सबसे अलग करोगे। कभी कभी देखते हैं कोई चीज हार्ड लगता है बच्चा को या बड़ा क्वेश्चन हो जाता था, अरे हार्ड इसको छोड़ देते, वो हार्ड वाला कोई ना कोई बना रहा होगा और उसी को लगेगा। तो जब भी अच्छा क्वेश्चन है तो उससे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। फेस करोगे उसको तब ना तुमको आएगा। तो पहला तो रेगुलर क्लास, दूसरा टेस्ट रहना चाहिए। टेस्ट तुमको देना है किसी भी हाल में टेस्ट से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को देंगे तो रिपीट होता है टेस्ट में, और वही क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में। तो क्या होगा वहाँ पर तुम सोचोगे नहीं बनाने के लिए, बहुत हद तक बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो याद रहेगा आंसर उसका, घर तुरंत बना दो ऑब्जेक्टिव वगैरह, ठीक है। और तीसरा चीज एक है जिससे हम एनर्जी फुल रहेंगे, वो फीस। ये 3 चीज, तो पहला 2 बहुत जैसे इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम ही नहीं एनर्जी फुल रहेंगे तो फिर पढ़ा कैसे? हर चीज में आपके भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ काम करते हैं तो उनको भी पैसा मिलता है तभी करते हैं। उस मालिक यहाँ अगर 1 महीना पैसा 2 महीना मिल जाएगा देंगे तो जाएंगे नहीं काम करने। हर कोई का घर है, परिवार है, सबका चलता है। तो ये 3 चीज पर आप ध्यान दीजिए खास करके, तब आपका रिजल्ट पक्का रहेगा। इसका रिजल्ट क्योंकि हम ही लोग को पढ़ाना है इसलिए इसको मजाक में नहीं लेंगे। जैसे ये दोनों को सीरियस वैसे ही इसको भी लेना, जब देना ही है तो टाइम पर, ताकि हर लोग का काम है, ठीक है। अब बाकी किसी को किसी तरह दिक्कत रहा था हम लोग समझते, ऐसा नहीं समझते। हम लोग यहाँ जितना फ्री में बच्चा पढ़ता है उतना कहीं पढ़ाता भी ना हो जाएगा, भगा देगा, बोलिएगा फी के लिए तक कितना है ना। तो ये सब, तो ये 3 चीज पर ध्यान दो, बाकी सब धीरे धीरे आपका अच्छा हो जाएगा। जो अच्छा कहीं भी किसी को दिक्कत रहेगा तो बोलेगा कि हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सर से क्लास में बोलने के लिए सीखो, क्योंकि आप लोग फी देते हैं, माँ बाप का 1 दिन का कमाई रहता होगा 600 रुपया, तो क्लास में पूछने के लिए अभी से हैबिट डालिए ताकि पूछ सके। जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछिए, ये नहीं कि यहाँ पर टीचर से नहीं बोले हैं आप बाद में फिर बोल रहे हैं तो फिर से वहाँ समझाना पड़ता है। उसी टाइम अगर बोल दीजिएगा तो उसे समझा दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी तुम लोग का क्लास जो होगा तो एक तरह से कल से ही होगा, ठीक है। क्लास का पढ़ाई कल से होगा, जिसको टीचर से इंट्रोडक्शन कराने के लिए बुलाए थे, है ना। तो अभी राम लखन सर नहीं है, बाकी रूटीन वगैरह कल आप लोग को लिखा दिया जाएगा, क्लास में हम खुद लिखवा देंगे। बाकी अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोग के लिए कुछ आज पहला दिन था तो इसीलिए कुछ आप लोग